आज हमारे साथ एक बार फिर से सीए संजय अग्रवाल जी हैं और आप फाइनेंस के मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। हालांकि आपका फाइनेंस के अलावा सामाजिक दायित्वों से बहुत ज़्यादा सरोकार रहता है और फिनेंशियल लिटरेसी जो कि आज केंद्र सरकार ने शुरू की है, बच्चों के शिक्षा में उसको शामिल किया जा रहा है, एनसीएफ में उसको शामिल करने की बात चल रही है। तो संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि फिनेंशियल लिटरेसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत कम बात की जाती है इस पर, और विशेष रूप से मुझे मालूम है कि बच्चों के बीच में तो हम ये मानते हैं, कई स्कूलों में हमारी इस बात में बहस होती है कि बच्चों को इसकी क्या ज़रूरत है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा तुम्हारी जो फीस है वो फीस कैसे दी जाती है, वो फीस क्या है, वो तुम्हारे मदर फादर पेरेंट्स गार्जियंस वो जो पैसा जमा करते हैं वो क्या है, दैट इज ऑल्सो फाइनेंस। तो आपको तो फाइनेंस की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आप उसको अगर ये समझते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम पैसा कमाएंगे तब हम उसके बारे में समझेंगे, नहीं, हमें आज उसकी महत्ता, उसकी महत्वता हमें आज समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आज आपके लिए अगर आपने समझ लिया तो आप उसको वेस्ट नहीं करोगे, और आज अगर आपने उसको समझ लिया कैसे कमाया जाता है तो आप उसका महत्व समझोगे। प्लस भविष्य में तो चूंकि आपको पैसे की आवश्यकता होने ही वाली है, आज भी जरूरत है और भविष्य में भी, भविष्य में इसलिए ज्यादा होने वाली है क्योंकि जब आपने उसका महत्व नहीं समझा तो उसको वेस्ट किया, और वेस्ट किया तो आपने उसको अपने लिए बचा के भी नहीं रखा, ना उसकी ये जिम्मेदारी समझी कि आपके पेरेंट्स ने उसे कैसे कमाया होगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों के बीच इस बात की तो बहुत ही सख्त आवश्यकता है कि उन्हें शुरुआत से उन बेसिक्स को समझाया जाए जो कि वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब हुआ बच्चों को अर्निंग, स्पेंडिंग और सेविंग क्यों, कब और कैसे इसकी जानकारी देना, उनमें एक हैबिट क्रिएट करना, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ हैबिट लाइक दैट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसे की समझ, इसको बहुत कम शब्दों में समझे, पैसे की समझ, जो कि पैसे की समझ आदमी को नहीं होती है तो पैसा वो वेस्ट करता है। इसको छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा मोमोज खाता है, पेटीज खाता है, उससे दो काम करता है। पहला तो उसने वो पैसा को खराब किया, ज्यादा खाकर पैसे को खराब किया, वेस्ट किया। दूसरा, उसने अपने हेल्थ को भी खराब किया साथ में। अगर वो 4 पेटीज एक महीने में खाता है और 4 मोमोज खाता है, अगर वो केवल 2 मोमोज पर ले आए, कुछ बचा ले, तो उससे क्या होगा, वो उसमें एक आदत पड़ेगी, उसको महसूस होगा कि मुझे 2 मोमोज कम खाने हैं, तो वो एक तो उसको पैसे की बचत बताई जाएगी। 2 पेटीज वो कम खाएगा तो उससे उसकी सेहत पर भी फर्क पड़ेगा। तो आज बच्चों को बहुत आवश्यकता है कि वो पैसे और सेहत, इन दो को एक साथ लेकर चलने की। दूसरा, जो केवल पैसे की बात करें तो पैसे की समझ केवल बड़े होकर समझने की नहीं है, बच्चों पर बहुत ज्यादा समझ की जरूरत है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं अभी हमारा बच्चा छोटा है, उसे क्या पड़ी है, हम हैं 2 कमाने के लिए। शायद इसी हैबिट की वजह से आज हमारा जो युवा वर्ग है वो अक्सर पैसे से खाली होता है, उसको समझ नहीं होती है मैंने कैसे कमाना और कमा ले उसको कैसे और कहाँ खर्च करना है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे आज आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े गैजेट्स को ऐसे खरीदते हैं, जैसे मोबाइल है, वो 20, 25, 30, 50 हजार रुपए का मोबाइल ऐसे समझते हैं कि ये तो क्या है, ये तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। जबकि जब वो कमाने जाते हैं तो पता चलता है कि 10,000 और 15,000 और 20,000 रुपए की नौकरी वो मिलना कितना मुश्किल है, और फिर उस मुश्किल में से पैसे कमाना और कमाकर फिर बचाना, ये जब वास्तविक लाइफ में जाते हैं तो वो दर दर की ठोकर खाते हैं। एक जो कल्चर शुरू हुआ है ईएमआई, बैंक्स बुला बुला के क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। और अभी मैं मार्केट में घूम रहा था तो 17-18 साल के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको भी दुकानदार बुला के और ईएमआई पे फोन दे देते हैं। ये हैबिट कहाँ तक ठीक मानी जा सकती है? आपको ध्यान होगा, आप अमेरिका का उदाहरण लीजिए इसके ऊपर। अभी भारतीय कल्चर तो अब उस तरफ उन्मुख हो गई है। अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर ही यही है कि आज का कमाओ और कल की चिंता ना करो। आज कमाओ और उसके अलावा ईएमआई पर अपनी जिंदगी गुजार दो। ईएमआई पर लेने पर क्या है कि उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि जिस जगह वो जॉब कर रहे हैं, जहां से आमदनी आ रहा है, उसको करते रहना, क्योंकि ईएमआई उन्हें पेमेंट करनी है। और इसी वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं
और टेंशन की वजह से आपने देखा होगा सुसाइडल केस हमारे भारत में बढ़ने लगे हैं। ये सब पूरे इंटरलिंक्ड कहानी है, इस पर हमें बहुत जबरदस्त फोकस करना है। इसीलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है, आरबीआई फोकस कर रहा है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो फोकस कर रहा है, बच्चों में फाइनेंशियल एजुकेशन को इनकलकेट किया जाए। इसका रिजल्ट क्या होना है आने वाले समय, अगर हमारे अभिभावक आज इसको समझ लेते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं, तो उसका परिणाम बच्चों के जीवन में किस प्रकार से होगा, उनको कैसे इसकी आवश्यकता होनी है? सकारात्मकता उनके जीवन में आएगी अगर उन्होंने आज से पैसे की समझ को अपने में इनकलकेट कर लिया। अगर सकारात्मकता ये नहीं आई तो निश्चित रूप से जो वही हाल होने वाला है जो आज अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज का हो रहा है। हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उस भौतिकता की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा जो देश की जो स्थिति है, देश का जो संस्कृति है वो आध्यात्मिकता की है। पैसा बढ़िया कमाओ, कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हमारे यहाँ चार स्तंभ पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म के साथ अर्थ जो कौन सा होना चाहिए, धर्म पूर्वक होना चाहिए, और उसके साथ मोक्ष तक की तुम्हारी यात्रा कैसे होगी, वो जब धर्म का तुम अनुसरण करोगे। अभी एक मुझे ये पैम्फलेट आपने दिया था जो मैं दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पैम्फलेट में लिखा हुआ है आर्थिक आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें आपने खासतौर से शिक्षा को लिया हुआ है। तो ये जो शिक्षा के जो आंकड़े आपने दिखाए हैं कि इस समय जो है वो आने वाले 20 साल में कम से कम 8 से 10 गुना हो जाएगा, तो इसका संबंध बच्चों से किस प्रकार हो, हम बच्चों को कैसे इसके बारे में? पूरी तरह से बच्चों से संबंधित है, पूरी तरह से। देखिए जिंदगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जो बच्चा छोटा 2 साल का है, 1 साल का है, वो आगे 20 वर्ष बाद 22 साल का 21-22 साल का होगा। आज वो बच्चा छोटी क्लास में है या बिल्कुल अभी पढ़ने भी नहीं जा रहा है, उसकी शिक्षा की आवश्यकताएं तो होंगी। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो हायर एजुकेशन बढ़िया से बढ़िया बच्चों को दे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र की जो महंगाई की दर है वो 7-8% जो कंज्यूमर गुड्स की उससे कहीं बढ़कर है, लगभग डबल 12 से 14% की महंगाई दर एजुकेशन की कॉस्ट पर है। एजुकेशन फील्ड में उसमें भी केवल फीस यानी कि जो शिक्षण शुल्क है उसकी बात कर रहा हूं मैं, और जो उसके ऊपर जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। वो उसको जोड़ लें तो करीब 15 से 16% की बैठेगी। वो अगर आज से तैयारी नहीं की गई तो आप ये निश्चित जानिए कि कल हम 2 ही हमारे ऑप्शन होंगे, या तो हम वो काम ना करें या हम कहीं लोन लें या अपना हार्ड अर्न मनी जो हमने कहीं दुकान मकान जमीन बचाया वो उसको बेचें। इसमें एक चीज़ आपने और बताई कि जो अलग तरह खाते नकद बचत एफडी और म्यूचुअल फंड है, तो इन तीनों में किस तरह का अंतर है? बड़ी बढ़िया प्रश्न आपने किया, बड़ा सटीक प्रश्न है और मुझे मन को बड़ा अच्छा लगा। आप एक बात मानिए कि नॉर्मल महंगाई की दर 7 से 8% की होती है जो कंज्यूमर गुड्स की है। अगर मैंने अपना 100 रुपया आज घर में रख लिया तो 100 रुपए का नोट तो 1 साल बाद 100 रुपए का रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू आप मानते हैं वो 8 रुपए से कम हो चुकी होगी, 93 या 92 रुपए ही बचेगी। ऐसे ही बचत खाते में 3% की आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% की अगर महंगाई दर है तो वो केवल 92 रुपए बचेगा, यानी कि उससे 5% कम बचेगा। ऐसा ही आप ये देखें कि हमें अपने पैसे का बचत बच्चों में लानी चाहिए, बच्चों में बचत की आदत, और प्लस हम ये मानते हो कि भविष्य में जब मुझे पैसे की आवश्यकता होगी तो महंगाई दर से कहीं ज्यादा मुझे जहां निवेश का अपना पैसा उसका रिटर्न मिल रहा है वहां मुझे लगाना चाहिए। उसके लिए मेरा मानना है, जो आकलन है जो मैंने देखा है उसमें एक एफडी के बाद भी म्यूचुअल फंड्स आज के समय में एक बहुत अच्छा ऑप्शन। अभी आपने एक शब्द लिया निवेश। एक आम जन के लिए निवेश का मतलब होता है अपने पैसे को कहीं पर लगा देना, जमा कर देना या कुछ खरीद के रख लेना। लेकिन अगर फाइनेंशियल लिटरेसी टर्म को देखें तो फाइनेंशियल लिटरेसी टर्म में इस निवेश का क्या मतलब है? निवेश बेसिकली किसी भी चीज को कहीं कुछ लगाना और कुछ बढ़ा हुआ मिलना। इसको अगर हम फाइनेंशियल के संबंध में देखें तो पैसे को हम कहीं भी पैसे लगाएं और उसका पैसा सुरक्षित रूप से बढ़कर मिले, दैट इज कॉल्ड निवेश। इसको ऐसे समझें। क्या पैसे के अलावा कुछ और भी तरह का निवेश संभव है? निश्चित रूप से ये फाइनेंशियल निवेश है। एक होता है नॉन फाइनेंशियल निवेश। नॉन फाइनेंशियल निवेश संबंधों में निवेश कीजिए, बढ़कर मिलेगा।
समय कहीं अच्छा लगाइए, सामाजिक कार्य में लगाइए, आपको आनंद मिलेगा, आपको प्रेम मिलेगा। आप अपने परिवार में निवेश कीजिए, आपके परिवार के संबंध मधुर होंगे। आप अपनी हेल्थ में निवेश कीजिए, आपकी हेल्थ पहले से बेहतर मिलेगी, साउंड हेल्थ मिलेगी, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप योग की तरफ उन्मुख होइए, 1 से सवा घंटा लगाइए, आपको निश्चित रूप से वो दैट इज ऑल्सो निवेश।